हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से ट्यूशन में एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। और ये पेपर में आपके हर बार पूछ जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है फिजिक्स का बहुत बहुत है, ठीक है। ये अगर कहूँ तो आपके पेपर में हर बार देखने को मिलता है। डी ब्रोगली से आपके 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता है, कभी 10 नंबर में क्वेश्चन मिलता है, कभी ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत आसान भी है, बनाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। तो आपका जो ये डी ब्रोगली वेव है, ठीक है, जो डी ब्रोगली वेव है, ठीक है, एक वैज्ञानिक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, जो डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका पूरा नाम लॉइस डी ब्रोगली है। क्या है? लुइस डी ब्रोगली। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, लुइस डी ब्रोगली, ठीक। ये आपका एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने 1924 में 1924 में डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जो वेव है एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल। उन्होंने किया कि हर मूविंग पार्टिकल, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, वेव की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? जो आपके इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, इस वेव को ही क्या कहते हैं हम लोग, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या हम इसे मैटर वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए ये कैसे कैसे पूछा जाता है, आपके पेपर में डी ब्रोगली वेव पूछा जाएगा, लिखेगा ये भी डी ब्रोगली वेव क्या होता है। एंड ये भी आपका पेपर में पूछ देगा कि मैटर वेव किसे कहते हैं, मैटर वेव किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, डी ब्रोगली वेव को, डी ब्रोगली वेव को मैटर वेव भी कहते हैं, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्यों ये सर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। डी ब्रोगली ने सोचा, अगर लाइट जो वेव है, क्या उन्होंने सोचा कि जो लाइट है एक वेव है, ठीक है, वेव है, यानी कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। जो लाइट क्या है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या पार्टिकल वेव, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं? यानी कि जो पार्ट वेव है, आपका जो लाइट है, ठीक है, जो मान लेते हैं वेव, ठीक है, वेव क्या है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जो लाइट बिहेव कर रहा है। तो क्या जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है वेव की तरह बिहेव करेगा? और ये आइडिया उस समय बहुत समय तक शॉकिंग था, भाई सब लोग शॉक थे इस आइडिया को लेकर, ठीक है। तब डी ब्रोगली ने भाई बताया कि जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, जो आपका पार्टिकल है, जिसे एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया, ओके। तो चलिए जरा इनका एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं और इसको ड्राइव कैसे किया, ठीक है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा सा मैं लिखा हूँ उनके बारे में। तो 1924 में डी ब्रोगली सजेस्टेड डायरेक्ट वेयर वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी और भी जितने वेव हैं, और दिस वेव इज नोन एज डी ब्रोगली वेव या डी ब्रोगली मैटर वेव। इसको आपने लिख लेना है। एंड हम बात करें अगर आगे, तो जो इस वेव को ही ना, इसका कि जो ये वेव है, इसको ही वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ, जो वेव की लेंथ है, जो वेव की लेंथ है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। इसे क्या कहा उन्होंने, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा। जो वेवलेंथ है उन्होंने दिया कि जो वेवलेंथ है, कह सकते हैं कि दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ, वेवलेंथ इज गिवन एज, उन्होंने जो वेवलेंथ दिया, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी। ये आपका उन्होंने इक्वेशन दिया, एक फार्मूला दिया। जहाँ वेव लेमडा क्या है आपका, लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ है, ठीक है, ओके। एच क्या है आपका, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, ओके। एंड एम क्या है, एम क्या है जरा बताएंगे, एम क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपका मास है। एंड वी क्या है, आपका वेलोसिटी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्ट मोमेंटम, आप एम भी कह सकते हैं कि एम भी जो है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल का जो मोमेंटम है, इन्होंने ये दिया। इतना बस ये हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप इतना ले लीजिए। अब जरा इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी कि जो किस तरीके से ड्राइव किया।
तो यहाँ पे हम बात करें एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ओके, जरा एक्सप्रेशन देखते हैं। तो भाई हम जानते हैं फ्रॉम, अब इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक थ्योरी हम कह सकते हैं। फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक के थ्योरी के जो अनुसार जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, जरा बताएंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो क्या होता है, कहें कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू। इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, एच न्यू होता है। ओके, एंड न्यू बराबर क्या होता है, कहेंगे कि सी अपॉन लेमडा होता है, यही होता है ना। हाँ जी, यही होता है कहेंगे। अब आपको देखते हैं फ्रॉम, हम कह सकते हैं फ्रॉम। अब जरा हम लेते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी जो रिलेशन है उनका, तरह आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन मास एनर्जी, ERGY एनर्जी रिलेशन। तो क्या होता है उनका, क्या है, E बराबर mc स्क्वायर होता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जरा देखेंगे, इसको भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। E बराबर mc स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए आता है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करके जाइएगा, ठीक है, किस तरीके से प्रूव किया जाता है। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर चेक करें तो आपका क्या होता है, एच न्यू इक्वल किसके बराबर होगा, mc स्क्वायर के। किसके बराबर होगा, mc स्क्वायर के। यानी कि हम कह सकते हैं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, एच बर न्यू बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर के। ओके, अब जरा देखेंगे, हमने कहा कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो न्यू की जगह पर क्या रख दें, सी अपॉन लेमडा रख दें। सी अपॉन लेमडा इक्वल टू mc स्क्वायर, सॉरी आपको दिखा नहीं, mc स्क्वायर, सी से एक सी कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं लेमडा इक्वल टू, जरा देखेंगे, लेमडा को इधर बदल देते हैं, इसको इधर बनाते हैं, यानी कि एच अपॉन एम सी हो जाएगा, एच अपॉन एम सी हो जाएगा। ओके, अब जो देखेंगे कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल का मास है एंड जो उसकी वेलोसिटी, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है भी, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, अगर उस पार्टिकल की जो मास और वेलोसिटी अगर चेक करें, मास और वेलोसिटी अगर चेक करें, देखें तो भाई पार्टिकल की मास और वेलोसिटी देखें तो हम क्या होगा, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एच अपान एम सी की जगह पर एम भी हो जाएगा, ठीक है, एम भी हो जाएगा। एंड हम लिख सकते हैं एम भी को, क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो क्या है पी, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन है, पी क्या है, पी क्या है, पी जो है आपका मोमेंटम, सॉरी यार, मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एच इक्वल लेमडा इक्वल टू एच अपान पी भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यही आपका प्रूफ है, इन्होंने यही आपका दिया, यही उन्होंने भाई डी ब्रॉगली ने इसको ही प्रूव किया दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको प्रूव करना बहुत बहुत ईजी है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, इतना बहुत आसान है, इसको कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, क्लियर है। अगर हम जरा आगे थोड़ा सा बात करें, हम काइनेटिक एनर्जी अगर चेक करें, सिंस काइनेटिक एनर्जी यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, थोड़ा यहीं पे चेक कर लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे कि 1/2 एम भी स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम जानते हैं भैया, इसको जरा ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि 1/2, इसको एम हो जाएगा, भी को हम लिख सकते हैं, भी को पी अपान एम लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, एक एम से एम कट गया, यानी कि क्या बचा, 1/2 पी स्क्वायर अपान में एम, पी स्क्वायर अपान में एम बचा। यानी कि हम इसको अगर इसका मोमेंटम निकालें, ठीक है, पी निकालें, तो पी इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे कि पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका √2m हो जाएगा, और ये आपका इक्वल टू के इंटू के हो जाएगा इसमें, यानी कि ये आपका निकल के आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा, कह सकते हैं पार्टिकल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट सबका ले लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ। ओके, बाय।